साधु बोलिए, और जोर से साधु बोलिए, और जोर से साधु बोलिए। साधु साधु। देखिए यहाँ पर विराजमान भिक्षु संघ से अनुमति लेते हैं पुण्यवान उपासक उपासिकाएं। आज आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, वर्षावास का पूर्णिमा का दिन है। इस घर को बहुत सही तरीक़ा से तैयार करके भिक्षु संघ को रहने के लिए दी स्वर्णा उपासिका, दिनेश उपासक, उनके द्वारा भी इसी बार वर्षावास निमंत्रण करके कठिन जीवदान का पुण्यक्रम होने जा रहा है। तो मन में अपरंपार श्रद्धा जगाना चाहिए। ये कोई छोटा, और उनके साथ टीम है कुछ लोग। मेन मुख्य रूप से स्वर्णा उपासिका, स्वर्णा गवई, स्वर्णा दिनेश गवई उपासिका जी परिवार के सहित कठिन जीवदान को मेन दायकत्व लेते हुए और ये सारा पुण्यक्रम करने जा रहे हैं। आज से आरंभ 3 महीना में जो भी कुछ होगा। तो वर्षावास के पहले बारे में हम थोड़ा सा 2 बात बताते हैं। ऋतु क्या है? 3 ऋतु होता है। कितना ऋतु होता है? ठंडा, गर्मी और वर्षा। बाकी ऋतु को बोलता है बसंत, आदि ऋतु को बोलता है, उसको बोलता है अनु ऋतु। मुख्य मेन 3 ही होता है। तो 12 महीना इनटू डिवाइड करिए 3 से कितना होता है? 4 महीना। तो 4 महीना एक ऋतु के लिए दिया जाता है। तो उस समय मेन मकसद डायरेक्ट चर्चा करेंगे तो उस समय बहुत सारे भिक्षु लोग चारिका में जाता था। हम बताएं, चरत भिक्षवे चारिका, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अथा हिताय सुखाय देव मनुष्यानां। देशे तो भिक्षवे धम्मं आदि कल्याणं, मध्य कल्याणं, पर्योसानं कल्याणं, सार्थं सव्यंजनं, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यं प्रकाशयति। भगवान को देव मनुष्यों का हिस्सुक कल्याण के चारिका में जाओ। ये शुद्ध धर्म, ब्रह्मचारी निर्वाण आदि पाने का शुद्ध धर्म देशना करो। पवित्र धर्म को देशना करो जिसका शुरू मध्य अंत सुंदर है, शील समाधि प्रज्ञा सुंदर है, वैसा धर्म का देशना करो। एक रास्ता में 2 व्यक्ति मत जाओ, एक ही व्यक्ति जाओ। इस प्रकार से भगवान को देशना करने के बाद में सभी लोग चारिका में जाते थे। तो सालों भर भिक्षु लोग को अनुकंपा आया कि हम जितना लोगों को मदद करें उतना ही अच्छा है, इसलिए सालों भर चारिका में जाने लगा। बारिश का मौसम आया तो भी चारिका में जाने लगा। चारिका जाते जाते उस समय भींगकर, कई कारण है भीगने के कारण, बहुत चीवर फटने के कारण कठिन चीवरदान बना देने के लिए। बीच में मेन वर्षावास का जो निमंत्रण क्यों किया जाता है, वर्षावास क्यों बनाया गया है? क्योंकि अन्य धर्मों के लोग, निकंठ लोग, नंगा बाबा लोग, साधु लोग और बाकी मनुष्य आदमी लोग, जनता लोग भिक्षु संघ को हाथ दिखाकर, अंगुली दिखाकर डांटने लगा। ये श्रमण भवत गौतम, भगवत मतलब भगवान का, देखो श्रमण गौतम का श्रावक लोग घास को चाटते हुए एक जीवी प्राणी मानता था निकंठ लोग, इसलिए उन लोग मोर का पंख आगे दे लेके जाता है। उन लोग घास को भी प्राणी मानता है बहुत लोग, लेकिन घास में भगवान खुद बताए न चेतना है, न स्पर्श है, न वेदना है, न मानसिकार है। जीव हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन उसको काटने से पाप नहीं मिलता है। लेकिन फिर डांटने लगा, देखो देखो चिड़िया, मतलब ऐसा अभी तक बना नहीं, डांटने लगा लोग। चिड़िया भी एक जगह है, हम लोग भी एक जगह है, ये बनते लोग को इतना काम क्या आगे इधर उधर घुमा फिर कर रहा करके डांटने लगा। जिसके कारण भिक्षु संघ, क्योंकि अरहंत लोग अधिक था, भगवान बुद्ध उस समय का इंतजार कर रहे थे। दीपंकर भगवान बुद्ध से लेकर उससे पहले भगवान बुद्ध तक, यदि कोई भी भगवान बुद्ध हो, सारा भगवान बुद्ध एक काम जरूर करता है, कुछ करे चाहे ना करे, और तो कुछ करना तो आदि सील बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन एक सील जरूर बनाता है, वो वर्षावास करने के लिए। अनिवार्य वर्षावास करना हर बुद्ध शासन होता है, नहीं तो अभी पुण्य का महिमा नहीं बता सकते हैं फिर। तो वर्षावास करने के लिए भगवान बुद्ध का समय इंतजार कर रहे थे। समय देखने आ गया, बोले भिक्षु अनुजाना में भिक्षवे वत्सान, अनुजाना में भिक्षवे में वत्सन वसितुं, वर्षावास के लिए हम अनुमति करते हैं। अभी ऐसा डांट रहे तो वर्षावास करना जरूरी है,
तीन महीना एक जगह रहो। ऐसे करके वर्षावास के लिए ग्रहण करने के लिए, क्योंकि उसी समय में एक महीना में एक ऋतु में 4 महीना होता है, राइट। तो भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोगों को कभी कभी मिस हो जा रहा था। कोई कोई भिक्षु लोग क्या हुआ, कोई लोग में भगवान बुद्ध को चुप्पे से वर्षावास ग्रहण नहीं करते, ऐसा ही रहता था। भगवान बुद्ध फिर सील बताएं, अनिवार्य गाथा बोलकर ग्रहण करना, कोई उपासक उपासिका निमंत्रण करे या ना करे, तो वर्षावास ग्रहण करना। तो मिस हो गया किसी को, या कुछ कारण व्यवहार कोई कारण से छूट गया, नहीं ले पाया, भगवान बुद्ध बताए महीना का 4 वर्षात में 4 महीना होता है, जिसके कारण अगला में 20 महीना छूट गया, तो आने वाले महीना में वो ग्रहण करो। उपासकों को नहीं, यहाँ भिक्षु लोग के बारे में बात है। तो वर्षावास ग्रहण करने के लिए भगवान बुद्ध अनुमति देते हैं। इसके बाद उसको बोलते हैं पूर्विकायो पश्चिम कायो। पूर्वी मतलब पूर्वी पहला वर्षावास, पश्चिम काय मतलब दूसरी वर्षावास, दूसरी महीना शुरू होता है। तो आज से वर्षावास शुरू है। तो एक चीज हम लोग सोचना चाहिए क्या, कि जिसको कठिन चीवर मिलता है तो पहला वर्षावास ग्रहण करना अनिवार्य है, भगवान बुद्ध बोलते हैं। दूसरा वर्षावास करने वालों कठिन चीवर दान का हकदार नहीं है। तो ये सब करते हुए वर्षावास के लिए शिक्षा बनाते हैं। वर्षावास ग्रहण नहीं किया तो उसको दुक्कट आपत्ति, जैसे हम उपसंपदा भिक्षु है, बनते थेर हो गए, अभी महाथेर हो जाए, कुछ समय बाद था उसमें, हम अभी थेर हो गए, हाँ, तो हम लोग आज वर्षावास इसी बार नहीं किए तो मेरा थेर मतलब 1 वर्ष कम नहीं होता। तो भिक्षु बना हुआ 1 साल अभी वर्षावास नहीं किया इसलिए कम हो गया, ऐसा नहीं। ये वर्षावास अलग है और उपसंपदा वर्षावास का महीना साल अलग है, दोनों एक नहीं है, समझ गए, वो समझे। तो इसके बाद में हम लोग वर्षावास के समय देखिए कितना दुर्लभ चीज है। एक बात हम आप लोग को बताते हैं छोटा सा। देखिए बुद्धिस्ट लोग के लिए सबसे विशेष 2 सालों का सबसे सुंदर सुनहरा पुण्य करने का जो दिन है वो वर्षावास का दिन ही कहा जाता है। जो भी उपासक उपासिका निर्वाण का द्वार खोला है तो 99% अधिकतर लोग वर्षावास के दिन ही खोला है, वर्षावास के ही दिन ही महापुण्य कमाया है। वो इसलिए किसी को वर्षावास किए बिना, वर्षावास आराधना किए बिना कठिन ची वरदान भी देने का हकदार नहीं बनता। तो इसलिए महापुण्यों में से एक विशेष पुण्य है। बाकी महापुण्य बोलता है हर समय कर सकता है, चाहे विहार दान हो, वो सब दान हो, लेकिन कठिन ची वरदान साल में एक ही बार कर सकता है, वो वर्षावास करवाने के बाद ही। इसलिए ये विशेष रूप से कहा जाता है। वर्षावास में बहुत सारे भिक्षु लोग को चीवर, पिंडपात, सेनासन आदि से सेवा करना पड़ता है, जिसके कारण भिक्षु लोग उस लेने के बाद उसको और मेहनत करते हैं। हम लोग रुके हुए 3 महीना कोई और काम के लिए नहीं, निर्वाण के लिए, धर्म के लिए, बोध करने के लिए करके चेतना उत्पन्न करता है। उन लोग का पुण्य बढ़ा के देना करके चेतना उत्पन्न करता है, जिसके कारण वो अपना भी पुण्य बढ़ाता है और लोगों को भी पुण्य बढ़ाता है। तो इसीलिए एक छोटा सा घटना बताते हैं। बहुत अतीत में एक किसान था जिसका नाम था नलककार। नलककार मतलब बाप बेटा था, बहुत गरीब किसान, बहुत ही गरीब, बहुत गरीब, दुख से रहता था, मेहनत, छोटा सा खेत था, जीता था। लेकिन जहाँ खेत था उसके पीछे जंगल था, उस जंगल से पक्षी बुद्ध आते जाते थे। वो देखकर मन बहुत प्रसन्न किया, बहुत खुश हुआ, थोड़ा ज्ञान सुना, बातचीत किया, देखकर शांत भाव को बहुत अच्छा लगा। उनको सेवा किया, 3 महीना वर्षावास करवाकर एक जगह रहिए, आपको बारिश से भीगना मुश्किल, हम कुटिया बना कर देंगे करके 3 महीना के लिए कुटिया बनाकर देकर वर्षावास के लिए निमंत्रण किया रहने के लिए। वो 5-6 भगवान बुद्ध रहे, ऐसे बाप बेटा दिल से सेवा किया। इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर लगा कि अरे कितना आनंद आया, कितना खुशी आया, फिर से करना है, फिर से करना है करके 7 पक्षी बुद्ध को वर्षावास करवाया। 7 पक्षी, इसको लगा कि 8 पक्षी बुद्ध को, और बहुत दिल से वो जी जान लगा के किया है, जितना भी करना था मान पूरा, चीवर भी, कठिन चीवरदान भी किया। इसके बाद वो पुण्य इतना हो गया कि दोनों मिल मरने के बाद ताओ तुषित देवलोक में जन्म लेता। तुषित देवलोक में जन्म लेने के बाद काश्यप भगवान बुद्ध के समय में विशाखा, जिसका नाम था सुमेधा, उस समय विशाखा उपासिका में जिसका नाम था सुमेधा, वो शील गुण धर्म पालन करते हुए, पुण्य करते हुए जी रहा था। वो विशाखा उस शील गुण धर्म पालन करके जीते समय वो पुण्य से प्रार्थना किया कि हमको पुत्र हो, लेकिन पुत्र हो नहीं रहा था।
उसका शील तेजस से शक्र देवेंद्र को मुश्किल हो जाता है रहना। वो देखता अरे ये शील गुण धर्म पालन कर रहा है, इसको पुत्र चाहिए ही चाहिए करके वो देवराज दोनों को बोलता है तू पुण्यवान है, दोनों जाओ, दोनों में से कोई एक। बेटा राजी हो जाता है। बेटा उसके कोख में अधिष्ठान लेके जाता है, जाकर उनके मम्मी के कोख से जन्म लेके मम्मी के साथ बहुत पुण्य कमाता है। बोलता है वो बेटा कोई और नहीं, हमारे गौतम बुद्ध शासन में जन्म लेकर भद्द जी आराम भद्द जी, जो कैसे आराम हुआ सुनकर विस्मित लगेगा। भद्द जी आराम भद्द जी का भी भगवान बुद्ध जैसा सुख संपत्ति 3 महल था, ठंडा गर्मी बरसात के लिए 3। तो उनको सेवा के लिए अलग से लोग लाइन लगता था, देखने के लिए दूर दूर से आता था। उनका सुंदर चेहरा और सजावट को, उनका सुख को सुख संपत्ति को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आता था। उस सुख संपत्ति से पले बढ़ने का उसका पापा को भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुआ। भगवान को बोलाया अरे मेरा बेटा बहुत सुख से पला है, इधर उधर बैठेगा तो उसको मुश्किल हो जाएगा, अरे मेरा बेटा को छोड़ो, नहीं बताओ, हम लोग पुण्य करते हैं। बेटा को नहीं बताया बाप। अभी भिक्षु संघ को सेवा कर रहा है, 500 भिक्षु संघ भगवान बुद्ध के साथ, पापा और सेवक के साथ। बेटा देखा कि आदमी लोग सेवक लोग कम है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है। बाहर निकल के देखता है तो देखता सब जगह बैठा हुआ दूर में एक जगह। देखने के बाद उनको लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर, हमको पहले लोग देखने आता था, अभी किसको देख रहा है उधर, पहले हमको देखता था, अभी किसको देख रहा है उधर करके ऐसे सोचने के बाद जाता है देखने के लिए। उनका पुण्य देखिए, मन में गुस्सा नहीं आता। अभी पुण्य लोगों का स्वभाव देखिए, पापी लोगों का स्वभाव क्या है, तुरंत घमंड, गुस्सा, ईर्ष्या। महापुण्यवान है तो नहीं आता ऐसा विशेष रूप से। तो देखने के बाद, विशेष रूप से देखने के बाद मन बहुत शांत हुआ भगवान बुद्ध का। देखते हैं अभी क्या बता रहा है। खड़ा खड़ा दरवाजा के पास सुनता है, चुप मतलब एक तरफ होकर सुनते समय भगवान बुद्ध देखता अरे पुण्यवान लड़का तो यही है। भगवान बुद्ध उसको टारगेट करके धर्म देशना करते हैं। वो खड़ा खड़ा एक जगह रहते रहते में उसी सोना चांदी पहने अरहंत हो जाता है। बोलता अरहंत हो जाता है। सोचिए कितना पुण्य है, मेहनत कुछ नहीं, मन में मनन करके अधिष्ठान के समाधि बढ़ा के तुरंत सोतापन से कहना अरहंत, कैसा पुण्य है। सोचिए कितना किया होगा। अभी अरहंत बनने के बाद उसको उस कपड़ा में नहीं रह सकता है। पापा को भगवान ने बताया इसको इस कपड़ा में नहीं रख सकता, चीवर पहनना पड़ेगा। बाकी पापा अभी सोतापन था, पहले से अनुमति दिया, अभी चीवर पहनाया। भद्द जी अरहंत बनते जी, बिना दुख पीड़ा से अरहंत हुआ, मेहनत शांति, क्योंकि दुख से वो बच्चे बुद्ध को सेवा किया, वो दुख खत्म किया उस पुण्य से। तो इसीलिए वो अभी बच्चे को बुद्ध को सेवा किया और बहुत शील बुद्ध ने पहले उसका पुण्य देखिए। अभी अरहंत ने उनको उस समय महल मिला था, एक बहुत बड़ा महल था सोना का। वो महल बताता हुए गंगा नदी में करके ऐसा बताते हुए बहुत सुंदर घटना है। और उनका बाप पापा जो पुण्य करता है, वो पापा नहीं होता, दूसरा पापा है। वो पापा मैत्री भगवान बुद्ध के समय चक्रवर्ती राजा, शंख नाम का चक्रवर्ती राजा बनकर भगवान बुद्ध को सेवा करके अपना महल सब सोना चांदी दान देकर बांटकर जीवन पे अरहंत हो जाता है। बोलता है वो मैत्री बुद्ध समय में बुद्ध का रूप जैसा 2 व्यक्ति होते हैं, एक तथागत भगवान बुद्ध, एक चक्रवर्ती राजा, दोनों एक जैसा दिखता है। इसलिए उस बराबर नहीं जाता है, पीछे अलग रहता है, क्योंकि वो भी 32 महापुरुष लक्षण है, भगवान बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण। उस समय उम्र 80,000 साल। तो ऐसे हुआ, वो भी सुख से निर्वाण पाया। जितना भी दुख से, पीड़ा से, प्रॉब्लम से पुण्य करता है, उसको उतना ही सुख से, शांति से निर्वाण पाने के लिए में मौका मिलता है। तो मन में अपरंपार श्रद्धा जगाई। अहो ये 3 महीना का वर्षावास, आनंद बनते भी 3 महीना का वर्षावास करवा के पुण्य जमा किया। और आनंद बनते लोग बहुत सारा है, जो नाम लेते लेते थक जाएंगे, बाद में बताएंगे, बहुत सारा नंदा करा देते और बहुत सारा नाम लिस्ट बहुत है, जो वर्षावास 3 महीना करवा कर सेवा करके अच्छी तरह से पुण्य करके महाविशाल निर्वाण का द्वार खोले। तो मन में अपरंपार श्रद्धा होना चाहिए कि हम भी इस जीवन में कोशिश करना चाहिए कि हम 3 महीना तक हम क्या करें, ऐसा जो हमारा लोकोत्तर प्लान होना चाहिए। हम लोग ये सब कर रहे हैं एक सुख, परम सुख के लिए, तो वो निर्वाण के लिए, तो धर्म बोध करने के लिए सबसे बड़ा पुण्य जमा करे। तो रोज बिहार में आने के लिए, अपना बगल का बिहार क्यों ना हो, कहीं ना रोज एवरीडे जाने के लिए मन में संकल्प ले सकते हैं। मन में संकल्प ले सकते हैं, हम रोज भगवान बुद्ध को दिया जलाएं, रोज अगरबत्ती जलाएं। हम यह 3 महीना पूरा
में सबसे पहली बात उसको गुणधर्म उत्पन्न होने का एक मेन कारण बताते हैं। वो सोने से पहले उठने के बाद एक विचार करेगा तो आयाम वर्षान कालो, ये वर्षावास का समय है। इसी वर्षावास में सबसे ज्यादा भिक्षु लोग, उपासक लोग पुण्य निर्वाण के लिए द्वार खोला, पुण्य किया। हमारा भी पुण्य करने का मौका है, ऐसा नहीं, इसलिए हम भी करेंगे। सोने से पहले उठने के बाद सोचता है तो मनन करता है तो उसको हिम्मत कभी हारता नहीं है, नॉन स्टॉप 3 महीना तक करता है। मन में अधिष्ठान लेना चाहिए, हम लोभ नहीं करेंगे। दूसरे के वस्तु देखकर हम लोभ नहीं करेंगे। सोचेंगे कि यार उसका पुण्य से मिला, सोचेंगे अरे उसका पुण्य से मिला है, संसार में दान दिया होगा। सुंदर को देखेंगे अरे संसार में मैत्री किया होगा, सुख संपत्ति जा रहे संसार में दान दिया होगा, पढ़ा लिखा। एक एक चीज को मनन करता है, क्या लोभ नहीं करता धन वस्तु को देखकर, ईर्ष्या नहीं करता है। हम मुदिता करेंगे, मन प्रसन्न करेंगे, हम घमंड नहीं होंगे। हम 3 महीना घमंड एक कुछ भी अधिष्ठान करके रखी, कम से कम देखते हैं कितना शांति, इतना आनंद आएगा मत कुछ। हम 3 महीना गुस्सा, कल को पास हमको कॉल करके बनते हैं, हम 3 महीना गुस्सा नहीं करने का संकल्प ले रहे हैं, सही है क्या? हम बोले अति उत्तम, साधु साधु बोले, हाथ जोड़े। तो इसे बोलने को हमको आनंद आया, 3 महीना गुस्सा नहीं करने, कितना अच्छा। एक आदमी हम हमको बोला 3 महीना उपोषणशील, 3 महीना ब्रह्मचर्य, 3 महीना हम लोभ नहीं करें, 3 महीना हम दान देंगे, ऐसा बोलने वाला हमको बहुत कॉल आया कल, आज भी आता, हमको कॉल नहीं उठा रहे। तो इसीलिए मन में हमेशा समझ में आना चाहिए कि हम मम्मी पापा को 3 महीना पैर दाबेंगे रोज, मम्मी पापा को वंदन करेंगे 3 महीना, या भगवान बुद्ध को एवरीडे दिया जलाएंगे, एक फूल की ना पूजा करेंगे, एक सूत्र की ना पठन करेंगे, मैत्री साधना क्यों ना सोने से पहले 5 मिनट करेंगे, 10 मिनट करेंगे, आनापानसति ध्यान क्यों ना 5 मिनट करेंगे। कुछ ना कुछ 2, 4, 10 गुण अपने अंदर हम उत्पन्न करेंगे करके एक संकल्प लेना चाहिए, एक अधिष्ठान लेना चाहिए, मन में उत्पन्न करना चाहिए। वैसे लोग महा पुण्य जमा करता है, वर्षावास का लाभ उठाता है। इसीलिए तो मन में हमेशा सोचना चाहिए कि हम या तो हम एक गुण मनन कर, जिसका धन वस्तु नहीं है वो सीधा मनन कर सकता है, सब चीज अनित्य है। ये दीवार, ये रूप, ये शब्द, ये गंध, ये रस, ये स्पर्श सब अनित्य है। ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जीव, आँख अनित्य है, कान अनित्य है, सदा कालिक में बदल जाता है, नाक अनित्य, जीव अनित्य, शरीर अनित्य, विपස්සना सीधा गंभीर, ये रूप वेदना अनित्य, संज्ञा विचार अनित्य, संस्कार अनित्य, विज्ञान अनित्य है, सब अनित्य, दीवार अनित्य है, पंखा अनित्य, फैन अनित्य, सदाकालिक नहीं है, अनित्य। कुछ समय में सब विनाश है, नश्वर है, हेतु के कारण उत्पन्न हुआ, जब हेतु जब तक रहेगा तब तक रहेगा, हेतु नष्ट होने से नष्ट हो जाएगा। वो कारण मनन करता है, सब अनित्य, दिन में 100 बार अनित्य मनन करता है, 100 वस्तु को देखकर, सब दुख है, जो अनित्य दुख है मनन करता है। हम नहीं पकड़ेंगे, अनित्य को पकड़ना, दुख को पकड़ना, हम नहीं पकड़ेंगे कोई भी चीज को। या जब सब अपना वश में नहीं कर सकते हैं, हम लोग कभी कभी वश में करने के प्लान करते हैं, एक चीज वश में हो गया, लगता है सब चीज है, नहीं, अनित्य अनात्म है, अपना वश में नहीं कर सकते। ऐसा मनन करते तो वो बड़ा गुण है। कुछ भी एनीथिंग जिसके क्षमता के अनुसार, किसी को अनित्य बढ़ा सकता है, किसी को मैत्री बढ़ा, किसी को दान दे सकता है, किसी को सेवा कर कुछ ना कुछ गम बढ़ा के जीवन का लाभ उठाइए। ऐसे बोलने के लिए तो समय बहुत सारा है, मन में बस अधिष्ठान लीजिए। आज में विशेष रूप से विशेष पूर्णिमा का दिन है, वर्षान ऋतु है। वर्षान ऋतु में इस वर्ष पूर्णिमा के दिन अधिष्ठान लेंगे। जिस पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध माँ के कोख में जन्म लिया, जिस पूर्णिमा के दिन राहुल भद्र का जन्म हुआ, जिस पूर्णिमा के दिन हमारे तथागत सम्यक संबुद्ध धर्म का चक्का चलाएं, जिस पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध, जो दुनिया को चमत्कार नहीं दिखा सकता, ऐसा अनमोल आश्चर्य अद्भुत चमत्कार, एक हाथ से आग, एक हाथ से पानी, एक अंग से हाथ, एक नाक से आग, एक अंग में पानी, एक नाक से आके, इस अलग अलग तरीके शरीर बड़ा छोटा करे चक्रमन करके, वो सब मूर्ति देखने को मिलेगा। मूर्ति बनाया अतीत के लोग, म्यूजियम में देखेंगे 1000 मूर्तियां मिलेगा। वो एक से नाभि से निकला बात करने वाला 2 बूते के साथ मिलेगा। वो यमक महाप्रातिहार का लक्षण दिखाता है। तो इसीलिए हम सभी लोगों को मन में ये आषाढ़ पूर्णिमा, इसी पूर्णिमा के दिन हमारे तथागत भगवान बुद्ध वर्षावस आरंभ की। तथागत भी वर्षावस किए हैं, तथागत भी पहला वर्षावस श्रावण में वाराणसी में की।
बोलता है तथागत कभी भी वर्षावास के समय एक कदम बाहर नहीं, मतलब बाहर नहीं जाते, 3 महीने एक जगह रहते हैं। कदम मतलब जाते हैं एक दिन में। वर्षावास में भगवान बुद्ध बोले इम्पोर्टेंट आने पे बाहर जा सकता है, लेकिन ज्यादा 6 दिन बाहर रह सकता है। 7वां दिन होने से पहले नहीं आएगा तो वर्षावास टूट जाएगा। तो इसीलिए मैं वर्षावास का दिन अहो इस दिन शुरू हुआ। अहो हमारा दंत धातु भगवान का सुरक्षित आज के दिन श्रीलंका ले गया। आज के दिन श्रीलंका महास्तूप बना। आज के दिन श्रीलंका में संघ का स्थापित हुआ। आज के दिन ही भारत में भी संघ का स्थापित हुआ। संघ मतलब पूरा संगम शरण गच्छामि हुआ। आज के दिन ही महाविशेष एक चीज और जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब भगवान बुद्ध जिस सब प्राप्त हुआ है वो कदम उठाएं, अभी निष्क्रमण किए, घर त्याग किए, वो भी आज के दिन। इसलिए महागुरु पूर्णिमा कहा जाता है। गुरु तथागत को ही अभी अलग अलग लोग बोलता है कुछ कुछ, लेकिन गुरु महागुरु जो एक बने वो तथागत ही बने। उसी का सब कॉपी हुआ तथागत से ही नाम से। इसलिए अपना मान पूरा खुश होना चाहिए तथागत को और उनके अरहंत मुनि को और उनके श्रावक संघ को। हमें सेवा करने के लिए, वर्षावास निमंत्रण करने के लिए हमें सुनहरा मौका मिला है। अहो हमारा सौभाग्य है, अहो हमारा सौभाग्य, अहो हमारा सौभाग्य। इस सौभाग्य को हमसे ना छूटे। हमारा पुण्य जमा करके अंतिम दिया बुझने से पहले हम कुछ देख लें सत्य को, हम कुछ पा लें। गिरा हुआ जो चीज है दिया से दिखाई देता है, नहीं तो अंधेरा हो जाए तो कुछ सत्य नहीं देख पाएंगे। इसलिए अभी पुण्य है करने का, सत्य देखने का। इसलिए मनुष्य खुश हो जाए। हो साधु साधु, हम वर्षावास भिक्षु संघ को, शीलवान गुणवान भिक्षु संघ को वर्षावास करवा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। शीलवान भिक्षु संघ को ही, और उपसंपदा होना अनिवार्य है। उपसंपदा सामने को भी करना है वर्षावास, लेकिन जिस वर्षावास कंप्लीट होता है उपसंपदावान भिक्षु होना चाहिए। तो आपके यहाँ उपसंपदा भिक्षु है। बहुत सारे जगह पे एक भी भिक्षु नहीं। फोन आ रहा है हमारे एरिया है, हमारे एरिया है, लेकिन आपके एरिया भिक्षु संघ है, आगे और बढ़ेगा। हम यहाँ तक कि मेरा विचार है कि सबसे पहले यशोधराराम भिक्षुनी का प्रतिमा हम श्रीलंका से मंगाएंगे। ये बुलडाना में बहुत बड़ा प्रतिमा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा, जो पूरा भारत में कोई नहीं देखा वो प्रतिमा। अभी बुद्ध भगवान का प्रतिमा मुंबई में आया हुआ है, हम लाने जाएंगे। अभी निकल गया है, हम गाड़ी से लाने जाएंगे। वो 6 फीट का, अभी 8 फीट का यशोधराराम भिक्षुनी का प्रतिमा भी हम श्रीलंका से मंगाने का मेरा प्लान चल रहा है, नया विहार के लिए, जमीन के लिए। तो ये बहुत दुर्लभ बात है। पूरे भारत में कोई यशोधरा प्रतिमा देखा नहीं है, वो वही बुलडाना में चमकेगा। अरहंत भगवान बुद्ध का अस्थि धातु, अरहंत भंते का अस्थि धातु, और में बुद्ध प्रतिमा, अरहंत प्रतिमा और बोधे वृक्ष श्रीलंका से, वो यशोधराराम भिक्षुनी का, साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी का, सबका एक साथ देखने को बिहार में मिलेगा। तो वह बुलडाना महाविहार। इसलिए अति अति सौभाग्यवती समझिए आप लोग को कि ये सुनहरा मौका मिला हमें। ये सुनहरा मौका में हमें महापुण्य कमाने के लिए 3 बार साधु बोलिए। अभी वर्षावास निमंत्रण हम लोग करेंगे। सभी लोग गाथा बोलिए और स्वर्णा उपासिका आगे आई और दिनेश उपासक जी। साधु साधु। श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाओं, हम सब बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि गुरु बंती जी के दया अनुकंपा के कारण हमारे यहाँ श्रीलंका के गुणवान शील संपन्न विनयधारी भिक्षु संघ हमें मिले हैं और धर्म बोध करने का एक दुर्लभ मौका हमें मिला है। तो हमें खुश होना चाहिए। तो हम सब बहुत श्रद्धा से और गौरव से भिक्षु संघ को वर्षावास के लिए निमंत्रण हमें करना है। तो सभी श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़िए और मेरे बोलने के बाद बोलिए, गाथा बोलिए। साधु साधु साधु। मयं भन्ते इमं वसानं ते मासं इमस्मिन् गहे वसितुं आराधनं करोमि। द्वितीयंपि मयं भन्ते इमं वसानं ते मासं
इमस्मिन् गहे वसितुं आराधनं करोमि तत्यंपि मयं भन्ते इमं वसानं ते मासं इमस्मिन् गहे वसितुं आराधनं करोमि पुण्यवान भन्ते जी आज से ये पूरा 3 महीना हम सभी लोग इस वनश्री विहार में रहने वाले सभी भंते जी को वर्षावास करने के लिए बहुत गौरव से आराधना करते हैं। ये पूरा 3 महीना हम सभी लोग के ऊपर दया करके धर्म का उपदेश कीजिए। ये पूरा 3 महीना हम सभी लोग जितना हो सके भोजन दान आदि भिक्षु परिष्कार से सेवा करेंगे। हमारे अनुकंपा के लिए ये पूरा 3 महीना इस विहार में रहकर वर्षावास करने के लिए बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से नमस्कार पूर्वक आराधना करते हैं। दूसरी बार भी बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से नमस्कार पूर्वक आराधना करते हैं। तीसरी बार भी बहुत श्रद्धा से बहुत गौरव से नमस्कार पूर्वक वर्षावास के लिए आराधना करते हैं। साधु 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 साधु। तो हम लोग 5 चीवर वार्षिक साटिक, ये वार्षिक साटिक बोलता है, क्या बोलते हैं? ये वार्षिक साटिक विशाखा के कारण हुआ है। विशाखा क्योंकि भिक्षु लोग इसको पहन कर ही नहाते हैं, उसको सुखाते हैं, वासा सूखता नहीं, तो इसी के कारण उनके कारण इसको रखकर भगवान का अनुमति लेकर दिया, तो इस तरीका से किया जाता है। तो अभी मन में श्रद्धा होना चाहिए कि हम उसके लिए निमंत्रण कर रहे हैं। तो सबसे पहला निमंत्रण हम लोग तथागत को, भगवान बुद्ध को भी हम निमंत्रण करेंगे। भगवान को हम सेवा करेंगे, उनके गुणों को याद करके पुष्प पूजा आदि से सेवा करेंगे करके हमारे में वंदना उपासिका, छाया उपासिका आदि टीम मिलकर भगवान बुद्ध को निमंत्रण करेंगे करके गुणों को याद करते हुए जाइए। साधु साधु। कौन कौन टीमें हैं? जाइए ले जाए भगवान बुद्ध को निमंत्रण करने के। हाँ, इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसधम्मसारथि सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो इतिपिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो। यहाँ पर एक
टेबल था ना, वो लेके आए। टेबल वो टेबल कहाँ है? व्हाइट वाला जाके तो तैयार किया था। पूरी सदम सारथी लेकर आए। तादेव मनुष्यान बुद्धो भगवान। क्या करते हैं आप टेबल में? ओ भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विचक्षण संपन्नो। ठीक, इस साइड में और एक आधा दूसरा भी है इधर, दूसरा भी लेकर आए। साथ भगवान बुद्ध को बहुत गौरव से, भगवान बुद्ध विराजमान इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको गुणों को याद करके हम उनके लिए भी वासिक साटिक तथागत भगवान बुद्ध को, तथागत भगवान बुद्ध को ये अंतर वार्षिक साटिक पूजा करके 3 महीना सेवा करेंगे, ये करके आराधना करते हैं। साधु साधु। इसके बाद अरहंत मुनि के लिए लेकर आइए अरहंत अस्थि धातु। यहाँ पर बाकी लोग चलिए। अरहंत अस्थि धातु 5 है, आप लोग को दर्शन करने को मिलेगा। अंतिम में हम दिखाएंगे, हाथ में फूल भी देंगे, आप लोग पूजा कीजिए। तो अभी उन अरहंत अस्थि धातु को, अरहंत मुनि को अभी नहीं है, लेकिन धातु है, उनको भी गुणों को याद करके हम सेवा 3 महीना करेंगे। ये करके चेतना से उनको भी निमंत्रण कर रहे हैं। साधु साधु। कौन है, नाम क्या है वो टीम का? विशाल आई और टीम, और पैठनकर उपासिका, वानखेड़े उपासिका, झोटे उपासिका, वाघमारी उपासिका, और हाँ सभी लोग आइए। साधु साधु साधु। हो गए, अभी हो गए सब लोग। भाई सब लोग हाथ लगा के पूजा की। हमारे अरहंत अस्थि धातु को पहला वर्षावास पहली बार हम लोग कर रहे हैं, तो अच्छा से श्रद्धा सब लोग आई। 5 इधर आई दादी जी, अब दादी जी इधर आई, पूरा दादी जी, हाँ आई। सब लोग 5 लोग हाथ लगाए। अरहंत और इधर आई दादी जी, और इधर आई दादी, और इधर आई दादी, हाँ और इधर आई दादी। साधु साधु। अरहंत अस्थि धातु के लिए भी हम लोग सेवा सत्कार करके हम पुण्य जमा करेंगे। हम में बहुत गौरव से ये वर्षावास के लिए निमंत्रण करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर। साधु साधु। 3 महीना हम लोग सेवा करेंगे, अच्छी तरह से पुण्य कमाएंगे करके सोचिए। साधु साधु। हो गया, वंदन कीजिए। अभी मैं यश बनते हुए एक है, उनको भी हमारे मिसाल उपासिका, जो हमारे नज़र में बहुत पुण्यवान उपासिका है, तो उनको, और बहुत गुणवान उपासिका है और बहुत प्यारे उपासिका है, उनको भी मौका मिल गया। मैं वर्षावास का निमंत्रण जोड़ने थी। आप लोग भी हैं, ऐसा नहीं सोचिए। इनको चीवर मिल गया, मैं पहले से तैयारी प्लान था, तो कोई नहीं। अगला वर्ष आप लोग को ऐसा लेना है तो आप लोग पहले से बनते बोलिए, एक हम चीवर देंगे तो प्लान टीम बन के आपको देंगे। आगे बहुत बनते लोग नया यूनिवर्सिटी बुला रहे हैं, तो एक साथ बहुत सारा, ठीक है। याद करिए जिसको चाहिए नेक्स्ट टाइम के लिए। तो यशवंत जी को भी हम लोग निमंत्रण करते हैं वर्षावास के लिए। बोलकर सोचकर संघ के रूप में स्वीकार कीजिए बंते जी करके 3 बार साधु बोलिए।